बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। जय सच्चिदानंद जी। एक रोज इरशाद हुआ कि जब हमारे वालिद बुजुर्गवार यानी पूज्य पिता की उम्र 5 बरस की हुई तो हस्बे दस्तूर यानी नियम अनुसार उनकी पट्टी पुजवाई गई और संस्कृत विद्या का आरंभ हुआ। थोड़े अरसे में ही खूब विद्या हासिल करी। आपकी शादी रामधन पांडे, चंद्रात्रे गोत, सकना निवासी, मांझी, इलाका नंदपुर, जिला सारण की लड़की से हुआ। ये अपने पति की बड़ी आज्ञाकारिणी थी, यहाँ तक कि बावजूद मुलजिमों की मौजूदगी के हमारे वालिद साहब की कुल सेवा टहल अपने हाथ से करती थी। आप हमारे दादा साहब का शरीर बरत गया तो जनाब वालिद बुजुर्गवार अपने पिताजी के जाशनी यानी उत्तराधिकारी हुए और पेश आईबी यानी पूर्वजों का धंधा यानी पुरोहिताई का काम ही जारी रखा, क्योंकि संस्कृत विद्या खूब हासिल कर ली थी और स्वभाव बहुत ही शांत और शीतल था। बड़े हंसमुख आदमी थे, इसलिए शहर भर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और लोग बड़े मंदोकत यानी प्रभावित थे। आपको भी कोला धर्म का उपदेश खानदानी था और अक्सर मुरीदों को भी आप इसी धर्म का उपदेश करते थे, मगर आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश भी एक महात्मा परमहंस जी मुकाम केदार घाट काशी से हुआ था, मगर आपकी तरफ से इसका उपदेश सिर्फ खास खास मुरीदों को था। एक रोज इरशाद हुआ कि हमारा जन्म संवत 1903 विक्रमी मुताबिक सन 1846 में हुआ था। रोज इतवार या तिथि रामनवमी, पुण्य नक्षत्र और विश्वकर्मा योग था। रामनवमी के दिन जन्म होने से हमारा नाम राम रूप रखा गया। हमसे पेशतर यानी पहले हमारे वालिद बुजुर्गवार की 2 औलादें जाया हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जन्म उत्सव जन्म के दिन ना किया, बल्कि ये इरादा किया कि बालक के बड़ा होने पर करेंगे। जब अजीजों आकरब यानी मित्र बंधुओं ने इस बात पर जोर दिया कि जन्मोत्सव जरूर आज ही होना चाहिए, तो हमारे वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया कि हमारे घर उत्सव की ऐसी क्या खूबसियत यानी विशेषता है। आज के दिन तो तकरीबन कुल हिंदुस्तान में ही जन्म उत्सव का आनंद मनाया जा रहा है। इससे पहले श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपनी मुखवाणी से अपने पिता श्री के विषय में सारी जानकारी दी। उसके उपरांत श्री दादा गुरु महाराज जी ने
अपने स्वयं के विषय में, अपने जन्म के विषय में जानकारी प्राप्त कराई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हमारी उम्र तकरीबन 8 या 9 महीने की थी कि हमारी वालिद साजिदा यानी पूज्य माता का तफतन यानी सहसा शरीर बरत गया, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। खुदा जहां ऐश देता है वहां पर गम भी होता है, जहां नगाड़े बजते हैं वहां मातम भी होता है। अब हमारे वालिद बुजुर्गवार को हमारी परवरिश की फिक्र हुई। हालांकि हमारे वालिद बुजुर्गवार के हजारों ही मुरीद सेवक थे, मगर उनकी खास मोहब्बत बेतजब्ब एक साहब लाला नरहर प्रसाद कौम कायस्ते श्रीवास्तव से थी। ये साहब भी नए बाजार में रहते थे और पेशा वकालत व मुख्तारी करते थे। उनको भी कोला धर्म का उपदेश खानदानी था। लाला गुलबारी लाल सकना शैनी पट्टी बक्सर की लड़की के साथ उनकी शादी हुई थी। स्त्री व पुरुष दोनों भक्त और साधु से भी थे और अपने गुरु यानी हमारे वालिद माजिद पूज्य पिता के बड़े मुहद्दत यानी भक्त थे। लाला साहब के बड़े भाई लाला कृष्ण मोहन लाल जी महाराज बेतिया के मुख्तार थे। उनका भी पाठक जी पर बड़ा एतकाद यानी श्रद्धा था। लाला नरहर प्रसाद के सिर्फ एक लड़का हमसे तकरीबन 6 माह बड़ा था। काजाकार यानी दुर्भाग्य वंश हमारी वालिदा साहिब माता जी का इंतकाल यानी स्वर्गवास से 1 माह पेशतार वह फोत यानी स्वर्गवास हो गया। इसलिए हमारे वालिद साहब ने हमारी वालिदा माजिदा की वफात यानी मृत्यु के बाद हमको ताला साहब के सुपुर्द कर दिया, ताकि हमारी परवरिश भी बाखूबी हो जाए और उनका भी गम गलत हो जाए। लाला साहब और उनकी शीतवती स्त्री ने भी हमारी परवरिश बासरो चश्म यानी सिर आंखों पर कबूल कर ली। अलग गर्ज हमने कायस्तानी माई का दूध पीकर ही परवरिश पाई और वे दोनों हमको अपने हकीकी यानी सगे बच्चे से भी ज्यादा अजीज रखते थे और ऐसा लाड़ चाप करते थे कि हमको कभी अपने माता पिता का अकस्मात भी चिंतन न हुआ। लाला साहब ने एक बांदी मुस्मा यानी श्रीमती मिर्चिया और उसके लड़के दिल सिंगार को हमारी शादत यानी सेवा के लिए मुकर्रर यानी नियुक्त कर दिया। उन दोनों में भी हमारी बहुत सेवा अटल की। आगे अभी तक श्री परमहंस दादा गुरु महाराज जी अपने ही विषय में वचन फरमा रहे थे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हमारे वालिद बुजुर्गवार के शिष्यों में जैसे प्रेमी लाला नरहर प्रसाद थे, वैसे ही उनके सत्संगियों और रफीकों यानी साथियों
मैं से लाला देवी प्रसाद कोम कायस्ते अमिष्ट कौल धर्मी सरर शास्त्रदार फौजदारी थे। और जिस तरह लाला साहिब मजकूल उला जिक्र यानी पूर्वक्त ने हमारी परवरिश की थी, उसी तरह सरर शास्त्रदार साहब ने हमको तालीम व तकलीम धर्मोपदेश की। चूंकि लाला साहब वे शररताज साहब हर दो साहब दोनों महाशय हर दो आसाहब यानी दोनों महाशय कायस्थ थे। और उन लोगों से बजाय हिंदी और संस्कृत व फारसी व अरबी का ज्यादा रिवाज था। इसलिए जब हमारी उम्र 4 बरस और 4 महीने की हुई, उस वक्त हमारी फारसी व अरबी तालीम शुरू हुई। और जनाब सरर ताशदार साहब जी तवज्जह और कोशिश से बहुत जल्द हसूल मुद्दा यानी उद्देश्य प्राप्ति के बाद तहसील इल्म यानी ज्ञान प्राप्ति खत्म हुई। दिगर यानी इसके अतिरिक्त लाला साहब की यहाँ शब्बो रोज यानी दिन रात मुआमिला मुकदमा का ही चर्चा रहता था, या मुअक्किल का हजूम या खाने बनाने वाले तैयार करने की गुफ्तगू यानी बातचीत हुआ करती थी। क्योंकि लाला साहब को उम्दा व नए खानों को खाने का बहुत शौक था। हमेशा नए नए खाने बनाने की तरकीबें मालूम करना और फिर उनके मुताबिक खाने तैयार होने। और चूंकि लाला साहब खुद सत्संगी और मुअज्जिद यानी सामान्य और बड़े रसूख के आदमी थे, इसलिए अक्सर बड़े बड़े रईस वे मुअज्जिद सत्संगी पुरुष मिलने आया करते थे। सज्जन पुरुषों की गुफ्तगू और सोहबत से हमको बहुत लाभ होता था। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि संबत 1908 में जब हमारी उम्र 5 बरस की थी, तब हमारे वालिद बुजुर्गवार ने भी चोला यानी शरीर त्याग दिया। वालिदा साहिबा की वफात यानी मृत्यु का तो हमको होश ही क्या था। अलबत्ता वालिदा बुजुर्गवार की वफात का जरूर ख्याल है, मगर लाला साहब और उनकी धर्मपत्नी ने इस नाजो मोहब्बत से परवरिश की कि भूलकर भी वालिदा देन यानी माँ बाप की याद आने का मौका ना दिया। लाला साहब को ख्याल था कि जो हसरत बे अरमान हमारे वालिदैन हमारी तरफ से अपने दिल में ले गए हैं, उनको वे बाखूबी अंजाम देकर उनकी रूह को तसल्ली बख्शें। मगर कुदरत को ये बात मंजूर ना थी। उसने तो हमको अपने काम के लिए पैदा किया था, इसलिए सबकी सरपरस्ती और साया से निकालकर अपने ही साया में ले लिया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक मुसम्मी यानी शुभ नाम पंडित भैरव शुक्ल सकना खलपुरा जिला सारान हमारे वालिद बुजुर्गवार के पास
रसोइये थे। मगर बाद में उन्होंने जनाब वाली साहब से विद्या भी पढ़ी और दिगर यानी अन्य अशगाल यानी रुचियों की बाबत भी उनको उपदेश हुआ। गोया शिष्या का संबंध हो गया था और कुछ रिश्तेदारी भी थी। इसकी वजह से हमारे पिताजी को मामा कहकर पुकारते थे। गुरु दक्षिणा की कार्रवाई और हमारा यज्ञोपवीत संस्कार उन्होंने ही कराया था। यह हमारा द्विज संस्कार करीबन 9 वर्ष की उम्र में हुआ था। ये हमको राम नारायण के नाम से पुकारते थे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि संवत 1917 में जब हमारी उम्र 14 वर्ष की थी, उस वक्त हमारे पिदर रजई यानी पोषक पिता जनाब लाला नरहर प्रसाद साहब का भी स्वर्गवास हो गया। उनकी बाबत यानी देहांत का हमको बहुत रंज हुआ यानी दुख हुआ। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हमारे वाली साहब को परमहंस केदारघाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था। इसलिए परमहंस जी अक्सर उसके पास आया करते थे और चूंकि लाला साहब ने पाठक जी से उपदेश लिया था, इसलिए परमहंस जी की लाला साहब के यहाँ भी आम तो रफ्त यानी आना जाना था। बाद आफत यानी मरने के बाद लाला साहब जब तक उनकी स्त्री जिंदा रही, उस वक्त तक परमहंस महाराज जी आम तौर तफ बराबर जारी रही, यानी उनका आना जाना जारी रहा। इन महात्मा की निस्बत ज्यादा हालात तो हमको मालूम ना हो सके, मगर ये बड़े कामिल यानी पूर्ण बुजुर्ग थे और हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे और हप्पू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पेशदार ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और फैजे वातिनी यानी अंतलाभ हमको इन बुजुर्गों से ही मिला था। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब लाला नरहर प्रसाद जी की वफात यानी देहांत के बाद एक मर्तबा परमहंस जी महाराज तशरीफ लाए, तो हमने अपना मुद्दाए यानी दिली मनोरथ उन पर जाहिर कर दिया और ऐसी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरा इरादा गृहस्थाश्रम ना करके साधु होने का है। आपकी क्या आज्ञा है? यह सुनकर उन्होंने फरमाया कि भाई हप्पू, देखो, दुनिया में जो काम सिलसिला और कायता यानी विधि विधान से किया जाता है, वही उम्दगी और खूबी के साथ होता है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य अब करीब करीब पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थाश्रम में दाखिल हुए, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास का मुजायका नहीं। वे साधु होने की तुमको अभी क्या सूझी? देखो, गृहस्थ बंधन नहीं है जो
दिल से इसको झूठा समझकर इंसाफ और मेहनत से धन पैदा करता है और मुनासिब तौर पर अखराज जात और हजामतमंदों की हजात यानी जरूरत रफा यानी पूर्ति करता है। अपने मुक्तकलीन यानी संबंधियों की खिदमत मसीते इजादी यानी प्रभु भक्ति समझकर बतौर फर्ज अदा करता है, वह भी आजाद ही है। गृहस्थ आश्रम के बराबर हमने तो कोई आश्रम एवं धर्म ना देखा ना सुना। जवानी में स्त्री ग्रहण करके पुत्र पैदा करके कामदेव की अग्नि को बुझा के तीसरे दर्जे में वानप्रस्थ के बाद संन्यास अख्तियार करें। जो ऐसा नहीं करते वे अक्सर नाजाइल फेल यानी कर्म के मर्तकब यानी कर्ता होते हैं। बगैर गृहस्थ के जो सन्यासी हो जाते हैं वे आखिर में संसार के आनंद देखकर इस्तकाल लाल यानी गौरव पर नहीं रहते। उनका सन्यास भी खराब नहीं हो जाता और दुनिया का लुत्फ भी हाथ से जाता रहता है। उन पर ये मिसल सादिक यानी घटित आती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का या अर्जी सो रामदाहा वे अजा सो दरमंदाहा। जो शुरू से सन्यास अख्तियार करते हैं वे गलती पर हैं, क्योंकि कानून कुदरत के खिलाफ करते हैं। जो डंडा पहला लगेगा वे जरूर गिरेगा। काम बड़ा बलवान है। देखो विश्वामित्र जी ने पहले 3000 वर्ष तक निराहार इबादत यानी उपासना की और बड़े जितेंद्रिय थे, मगर मेनका अप्सरा को देखकर आशिक हो गए, जिससे शकुंतला लड़की पैदा हुई। पराशर जी ने मत्स्योदरी नामी मल्हा की लड़की से भोग किया। ब्रह्मा जी अपनी लड़की के पीछे भागे। हालांकि दरअसल अस्त आरात यानी दृष्टांत है, मगर इन तमसीलों यानी उदाहरणों से तुम इस नतीजे को हासिल करो और अव्वल गृहस्थ आश्रम ही दुरुस्त है। मैंने अर्ज किया कि आपका फरमाना दुरुस्त और बजा है और मुझको भी गृहस्थी से कोई नफरत नहीं है, मगर जहां तक मैंने देखा और विचार है इसमें कोई सार नहीं मालूम होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना और भागवत भजन से विमुख रहकर जन्म व्यर्थ गवाना है। हम खुदा ख्वाहिवी ही वे हम दुनियाए दू ए ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जनू। जबलो सिमरने ना हरी जो संतन के मीत, वो दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब बीत। यह जंजीरें उल्फत यानी प्रेम पाश निहायत ही सख्त हैं। इसमें पैर ना पड़े जब तक कि खैर है, वरना फिर इसका काटना मुहाल
बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। तत् हरेव विरजते यथा हरेव अर्जते, यानी जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास हो जाए, क्योंकि ना जाने फिर क्या विघ्न आ जाए। दिगर यानी अन्य विषयों के पास रहने से जितना वे आकर्षित करते हैं उतना दूर से नहीं करते। इसलिए निवेद दशा में गृह परित्याग कर देना ही उत्तम है, क्योंकि शादी विवाह करके बुढ़ापे में स्त्री वगैरह का संतोषण करके सन्यासी होना बड़ी दुर्लभ है। और दूसरे स्त्री के भी संतोष का क्या ठिकाना है, क्योंकि पत्नी के निकट पति सदा युवा है, चाहे वे कितना भी बूढ़ा हो, मगर उसकी स्त्री उसका अलहदा होना हरगिज मंजूर ना करेगी। गृहस्थाश्रम में रहकर रेशम के कीड़े की सी मिसाल हो जाती है। जैसे वे अपने अंदर से एक तार निकालता है और उसकी गोली अपने ऊपर बनाकर उसमें कैद होकर हल्का होता है, इसी तरह इंसान अपने दिल की ख्वाहिशित यानी कामनाओं और अभिलाषाओं के तार निकालकर अपने को कैद कर लेता है और बला में गिरफ्तार हो जाता है। और गृहस्थाश्रम में ये बातें लाजिमो मलजूम यानी अवश्य भावी है। अगर आप ये कहें कि आज़ादी और गिरफ्तारी का बाइस यानी कारण इंसान का दिल ही है, पर इसका कोई इन्हसार यानी निर्भर नहीं है, सो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वैराग्य और अभ्यास से जब तक दिल अच्छी तरह काबू कर लिया जाए उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि गृहस्थ में फंसकर मुक्ताविल ना हो। जरूर बिल जरूर हो, अलबत्ता जब पूरा ज्ञान हो जाए और अभ्यास से उसको काबू में कर लें उस वक्त कोई मजाइका नहीं, ख्वाब चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, ख्वाब सन्यासी हो जाए। इसलिए इस जालिम को काबू में किए बगैर ग्रस्त होने में मुझको अंदेशा है। एक दिल में उल्फतें दो दो समा सकती हैं। दोहा। कबीरा मन तो एक है भावे नेह लगाए, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कमाए। और फिर जिंदगी का भी कौन कयाम यानी ठिकाना है। किसी ने कहा है इस दम का करे भरोसा कौन सा बसे, जबकि दम भरना खुद है सब्र इसे। फिक्रे मयाश जिक्रे खुदा यादे रफ्तंगा, दो दिन की जिंदगी में भला कोई क्या करे। इसलिए एक वक्त में एक ही काम दुरुस्त हो सकता है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दोनों तरफ देखने में ये हालात होती है। हे बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख ले इसका तमाशा चंद रोज। पूछा लुकामा से जिया तू कितने दिन, दस्ते हरस्त मल के बोला चंद रोज।
कब्र में भी रख करके यूं बोली कज़ा, अब यहां तुम सोते रहना चंद रोज। गाफिलों, याद इलाही चाहिए, इस जहां में है बरेसा चंद रोज। यह सुनकर परमहंस जी ने फरमाया कि भाई, साधु नगायो यानी अप्रकट रूप से दुनिया भर की जिम्मेदारी सिर पर लेता है। जो तुम्हारा ये ख्याल है कि साधु होने में कोई चिंता ना रहेगी, यह भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इलावा और बातों के मुख्य चिंता खाने पहनने की हुआ करती है। इससे न ग्रस्त बरी यानी मुक्त है और न साधु आजाद। मैंने अर्ज किया कि यह अमर तथ्य मैंने अर्ज किया कि यह अमर यानी तथ्य दोनों आश्रमों में वास्ते है, लाजिमी, मगर साधुओं को इसकी चिंता की चंदा यानी तनिक भी जरूरत नहीं है। कार साजा माँ वहां फिक्रे माँ दूर करे माँ अजार माँ। चिंता ना कर अचिंत रहे, तोरी चिंता में कीन। नया रोज रोजी नई, कब तक तू है दीन। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो इसके अलावा अपने शरीर के, अपने मुक्तलीन की यानी संबंधियों की परवरिश वगैरह लाजिम नहीं है, बल्कि फर्ज है। और इसमें तो सिर्फ अपना ही शरीर है, जिस तरह से चाहा रखा, मिल गया तो खा लिया, वरना हरी इच्छा। यह कोई जरूरी बात नहीं है कि फकीर होकर भीख ही मांगे और गृहस्थियों की कमाई में अपना साझा समझें। परमहंस जी ने फरमाया कि अच्छा, आप तो कुछ उद्योग करें नहीं और भीख मांगे नहीं, फिर खाएं क्या। परमहंस जी फरमा रहे हैं, ना तो कोई आप व्यापार कर रहे हैं, ना ही आप भीख मांगेंगे, तो फिर खाएंगे क्या। श्री दादा गुरु महाराज जी ने अर्ज किया कि कंद मूल फल फूल अलावा इसके परमात्मा के सैकड़ों तरह के नवालत यानी पदार्थ और उसमें गला यानी अनाज की किस्म की चीजें, खुदरी यानी स्वयंभू पौध इंसान के वास्ते पैदा किए हैं। कुछ भी खा लिया, यह भी कोई जरूरत की बात है कि हलवा, कलाकंद और मजेदार खाने ही हो, तभी जिंदगी बसर हो। क्या इनको खाकर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहो रह सकता है, दूसरे खाना पीना आबोताना के मुतल्लिक होता है। जहां इस शरीर के निमित्त होता है, वहां से खुद ब खुद पहुंच जाता है। सदगुरुदेव भगवान जी फरमा रहे हैं कि अन्न जिसके हिस्से में होता है, वह उसको खाने खुद वहां पहुंच जाता है। चना पहन खाने करम गुस्तर, किसी मुर्ग दर खफा रोजी खरद।
प्रिय साधकों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूर्णतः उर्दू में हैं। कहीं पर हिंदी अनुवाद दिया जा रहा है, कहीं पर दोहा रूप में इसे पढ़ना है। परमहंस जी बोले कि निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है, और फिर सबसे बढ़कर संस्कार होता है। बंदा ने अर्ज किया कि मैंने तो अपना निश्चय ही जाहिर किया है, अब रही संस्कारों की बात, सो उनसे भी मेरी बात पुख्ता होती है, क्योंकि बलिदेन यानी माता पिता और स्त्री और नाबालिग औलाद की मौजूदगी में साधु होना ममनुआ यानी निषिद्ध है, क्योंकि अव्वल एक तो उन लोगों की परवरिश वाजिब फर्ज होती है, द्वयम यानी दूसरा, पहला आपने फरमाया दूसरा उनकी उम्मीदें मुनक्ता यानी भग्न हो जाने से उनकी दिली आरजी यानी दिल टूटने का ख्याल है। किसी को कल पाकर आप कब कल पा सकते हैं, इसलिए जब तक उनका संतोष ना हो मनुष्य को सन्यासी होना उचित नहीं। मगर मैं उन कुल बातों की बड़ी अलजिमा यानी कर्तव्य मुक्त हूं, क्योंकि माता और पिता का तो पेशतार पहले से ही शरीर बरत गया, यानी आप फरमा रहे हैं कि माता और पिता का शरीर तो अब नहीं रहा, और स्त्री और पुत्र का तो अभाव ही है। अब संस्कारों में बाकी क्या रह गया? दिगर यानी शेष आप खुद रोशन जमीर यानी जागृत आत्मा हैं। बाकी मुआमिल का आप खुद मुलाहिजा फरमा लें, क्योंकि मुझको इसकी कुछ जिद नहीं है, बल्कि कुदरत ने जो सूरत हालात पैदा की है उसमें मालूम होता है कि उनसे किसी खास काम के लिए ही इस शरीर को पैदा किया है। जैसी हो भव्यता वैसी उपजे वृत्ति, होनहार हृदय वसे विरत जाए सब सुधी। यह सुनकर परमहंस जी बड़ी देर तक खामोश बैठे, कुछ सोचते रहे। जब बहुत देर तक आलम मलूक यानी गंभीरता व्यक्त रहता तो हाफिज ये शेर पढ़ दिया, दस्त अज तलम नारदम ताका कामे मन वर आयदा, याजा रसद बेजना याजा जतन वर यादा। यह सुनकर कहा कि खैर भाई हप्पू, अगर तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो ऐसा ही सही, मगर एक अमर यानी बात तुमको अभी मान आ यानी निषाद है। वे यह है कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी स्त्री ने तुमको बतौर फर्जनंद यानी पुत्रवत पाला है, और तुम्हारी हर तरह से खातिर और नजावर तरी की है। अब चूंकि लाला साहब का शरीर बरत गया है और उनकी स्त्री का सहारा और भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है, बल्कि अब बाहर भीतर सब जगत का इंतजाम और उनकी सेवा अटल तुम्हारा फर्ज है। जो बुजुर्गों खिदमती होंगे
बेहतर खुद वो जन्नती होंगे। तात मात से प्राण धन कपट करे सो कोय, ताको तीनों लोक में कभी भलो न कोय। अलबत्ता उनका शरीर बरतने के बाद तुमको अख्तियार है कि जिस तरह से चाहो अपनी जिंदगी बसर करो। उपदेश के मुताबिक बातिनी यानी आंतरिक कुल कार्रवाई करते रहो, मगर जाहिरा तौर पर अलहादगी दुरुस्त नहीं है, बल्कि अपना ये ख्याल भी उन पर जाहिर ना होने देना, वरना इस पीरा संसाली यानी बुढ़ापे में उनकी मुक्त दिल आजारी यानी मानसिक कष्ट होगा। मुबाश दर पाए हजारों हर चा ख्वाहिश की दर तरकते मागिर अर्जी गोहन नेस्त। इसके बाद हमको परमहंस जी ने कुछ खास उपदेश दिया और फरमाया कि हमने तो दिल मूंड कर साफ कर दिया, माथा हजाम से मुड़वा लेना। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब हमारी उम्र करीब 109 बरस की थी, उस वक्त एक रोज सत्संग में यह तज़किरा यानी चर्चा हुआ कि अक्सर साधु महात्मा को ऐसी सिद्धि हो जाती है कि गुटखा मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर सहित आकाश में उड़ने लगते हैं। एक साहब ने फरमाया कि गुटखा बुटका कुछ नहीं, सिर्फ ख्याली ताकत से ही बात हासिल हो जाती है। अलबत्ता प्राणों को कुछ काबू में जरूर करना पड़ता है। यह सुनकर हमको ख्याल पैदा हुआ कि तुमको भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि उड़ने लगें और जी चाहे जहां दम की दम में चले जाओ। कदम कदम पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने का क्या जरूरत है, मगर इसका कोई कायदा यानी साधन और कार्रवाई ना तो हमको मालूम थी और ना ही किसी ने हमको दरियाफ्त की यानी बताया। खुद ब खुद सांस को रोककर और बदन को संभाल कर ये ख्याल करके बैठ जाते कि अब मैं उड़ूं। कुछ अरसा की बुजबलात यानी अभ्यास से थोड़ी सी देर में शरीर हल्का सा मालूम होने लगता और ऐसा मालूम होने लगता कि ऊपर की तरफ को उड़ता है। चंद रोज की मश्क से तो शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। थोड़ी रोज और कोशिश की तो फिर क्या था, एक मंजिल मकान तक जाने लगा। एक दिन में वह कार्रवाई कर रहा था कि लाला साहब और चंद अशखाब यानी लोगों ने देख लिया कि मैं उड़ता जाता हूं। वह सब मुझे पकड़ने को दौड़े, मगर मैं करीबन एक मंजिल ऊंचा उठ गया। जब उन्होंने बहुत बवेला मचाया तो मैं उतर आया। उन्होंने मुझको कुछ डराया धमकाया कि तुम ये क्या करते हो, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। किसी दिन तुम बहुत ऊंचे से गिर पड़ोगे और हाथ पैर टूट जाएंगे और अजब नहीं मर भी जाओगे। अलगरज मैंने उस कार्रवाई को छोड़ दिया। बाद में मालूम हुआ कि वह कार्रवाई प्राणों को रोकने की जो उस वक्त की थी बिल्कुल बाकायदा थी यानी ठीक थी। उसकी तारीफ और अमल का उपदेश गोया मुझको बातीनी यानी आंतरिक तौर पर हुआ था। मेरी आत्मा ने ही गुरु बनकर मुझको उपदेश दिया था।
और भी ऐसी कई बातें जाहुर यानी प्रत्यक्ष में आई थी, मगर उनका इजहार यानी कथन फिजूल है। श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने बचपन की लीलाओं का वर्णन यहां पर किया। आप सभी साधक साप्रेम ध्यान से एकाग्रचित्त मन होकर इस ग्रंथ का, जो महान ग्रंथों में से एक है, इसका अनुसरण करें। जितना ज्यादा समय मिले उतना ध्यान से सुने, क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्री दादा गुरु महाराज जी के वचन सत्संग रूप हम ग्रहण करेंगे। सभी साधकों से नम्र निवेदन है कि संपूर्ण श्री ग्रंथ को बड़े ही ध्यान से प्रेम पूर्वक एकाग्रचित होकर सुने। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।